मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर जुनैद इकबाल सर को, जो मेडिकल ऑफिसर आयुष हैं, कि वो आपको इस विषय की पूर्ण जानकारी दें। सर प्लीज़। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब और रेस्पेक्टेड टीचिंग फैकल्टी ऑफ जीडीसी किश्तवाड़। मैं डॉक्टर जुनैद इकबाल आज थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को आयुर्वेदा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आयुर्वेदा को हम किस तरह आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो आज आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि हम सब कुछ न्यूट्रिशियस खा रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं अपना, विटामिन ये वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में ऐड करते हैं। सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज है सोशल मीडिया से। इसके बावजूद कितनी डिजीज़ेज़ हमारे आसपास हैं। रोज़ हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक्स के केसेस, डायबिटीज़ के कितने केसेस हैं, लिवर फेलियर्स के कितने केसेस हैं, किडनी फेलियर्स के कितने केसेस हैं, और ख़ास तौर से औरतों के अपने कितने मसाइल हैं। तो इस सब को एड्रेस करने के लिए, इस सब को की वजह जानते हैं आज हम कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन्स में क्या गलत कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा के इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आयुर्वेदा क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, और जो रूटीन्स हैं जो आयुर्वेदा में कही गई हैं हमको, वो क्यों इतनी ज़रूरी हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आयुर्वेदा का मेन जो मकसद है वो डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, अच्छी तरह से अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करके और सही फूड को शामिल करके, सही फूड आइटम्स को शामिल करके अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और गलत रूटीन्स कैसे हमें हार्म करती हैं। तो आयुर्वेदा जो है 5000 साल पुराना मेडिकल सिस्टम है, मेडिसिन्स का सिस्टम है, और इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है खाने पे और लाइफस्टाइल पे। मेडिसिन्स खाली एक सपोर्टिंग सिस्टम है इसका, कि जब कोई डिजीज़ छोटी मोटी आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करें। आयुर्वेदा 5000 साल पुराना होने के बावजूद भी आज तक रेलिवेंट कैसे है, इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। तो हमें कभी कभी शक होता है कि हाँ ये बहुत पुरानी साइंस है, जब रिसर्चेस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इसके बावजूद ये हम कैसे मानें कि ये आज की रिसर्चेस पे भी खरा उतरेगा। तो इसकी एग्जांपल्स कुछ मैं आपको एक दो देता हूँ, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, टाइम कम होने की वजह से मैं एक दो चीज़ों पर ही आऊँगा। तो जब हम कॉलेज में थे, अपने कॉलेज में, तो 95, 96, 97 में, उन दिनों हम सुनते थे कि हाँ जी फैट्स जो भी हम लेते हैं अपनी डाइट में, वो बहुत बुरे हैं बॉडी के लिए, हार्म करते हैं हमें, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छे नहीं हैं, आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। ये कंसेप्ट था। उन दिनों ये कहा जाता था कि एक ड्रॉप भी ऑयल का जो है हमारे लिए नुकसानदेह है। तो और उन दिनों इतनी रिसर्चेज और मेडिकल जर्नल्स छपते थे, हम पढ़ते थे, हम सोचते थे कि आयुर्वेदा में तो हमें बताया गया है अपनी हर मील में गुड फैट को या फैट को आप इंक्लूड कीजिए। तो हमें भी शक होने लगता था, आज की रिसर्चेज तो और कुछ बता रही हैं। तो फिर जो आज 2024 है, हम हर तरह की रिसर्चेज में यही देखते हैं कि गुड फैट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है, हमारी गट हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। और दूसरा जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल कितनी फैशन में है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आयुर्वेदा ने भी कहा है कि हमें अपनी लास्ट मील जो है सनसेट के साथ ही लेनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि जो चक्की होती है, हमारे अंदर भी एक डाइजेस्टिव फायर वैसी ही चक्की है, जब हम ये शाम को बंद हो जाती है, ये इस तरह की चक्की है। अगर आपको मैं मोटे लफ्ज़ों में बताऊं तो सनसेट के बाद ही डाइजेस्टिव फायर भी हल्की पड़ जाती है। तो लेट जो हम खाना, हमारा रूटीन है आज 11-12 बजे रात में खाना खाना, इससे क्या होता है कि वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, और उससे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है।
वो टॉक्सिक वेस्ट जिसे आमा कहते हैं इसमें आयुर्वेदा में, आज हर डिजीज़ को उसी से रिलेट किया जाता है आमा से, चाहे वो हमारी यूरिक मेटाबॉलिक डिजीज़ हों, जैसे यूरिक एसिड आ गया, या बाकी शुगर की बीमारी हो गई, बहुत सी ऐसी डिजीज़, या हमारी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे आर्थराइटिस, कितने लोगों को जोड़ों की बीमारियां हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी एक तरह की बीमारी, सबको इसी से जोड़ा जाता है, पुअर डाइजेस्टिव फायर से। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग में भी क्या करते हैं हम कि शाम के 6-7 बजे लास्ट मील ली, उसके बाद 12-15 घंटे का गैप देके फिर अगले दिन और स्टार्ट करते हैं। तो इसको वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल ये है, उन्हीं दिनों जब हमें शक था कि रिसर्चेज आज की और कुछ कह रही हैं, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए जिनको एक ख़ास पेशेंट थी जिसको कोई यूट्रस की प्रॉब्लम्स थी और 7-8 साल से उनका बच्चा नहीं था, एक बेटी हुई थी, उसके बाद कोई बच्चा नहीं था, घर में भी कोई बहुत कुछ सुनने को मिलता था उनको, तो बहुत मॉडर्न मेडिसिन उन्होंने ली हुई थी, कुछ नहीं बन रहा था। अब वो हिस्टेरेक्टमी के लिए जा रही थी जिसमें यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। तो वो हमारे कॉलेज में आई, वहाँ की मेडिसिन ली और हमारे सामने हमने देखा कि उनके उसके बाद 2-3 बच्चे हुए और वो बार बार आके दुआएं देती थी कि आपने हमारा घर बचा लिया। तो उसमें उन्होंने कुछ खास किया नहीं था, उनकी रूटीन्स उन्होंने उनका करेक्शन किया था और साथ में सपोर्ट के लिए थोड़ी बहुत मेडिसिन भी रखी थी। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। और आयुर्वेदा में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में हम प्रकृति और दोषा पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हर इंसान, जितनी भी पॉपुलेशन दुनिया में है, 3 तरह के लोग होते हैं हम में, एक वाता, पित्ता और कफा, जिसको मिजाज भी बोलते हैं। कोई बोलता है मैं गर्म मिजाज का हूँ, ठंडे मिजाज का। तो इस तरह से 3 मिजाज हैं, वाता, पित्ता और कफा। एक टाइप के लोग आप देखते होंगे वो बहुत पतले होते हैं, थिन, स्मॉल बिल्ड, भागते रहते हैं इधर उधर, हर जगह जहाँ देखो वही दिखेंगे भागते हुए, मल्टीटास्किंग करते हैं हर वक्त, इनकी नींद भी कमज़ोर होती है, कभी कभी थोड़ा दांतों में भी टेढ़ापन होता है। ये वाता प्रकृति, वाता टाइप के लोग होते हैं। तो इन लोगों को अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा घी और ऑयल पे ध्यान देना होता है और ऑयल मसाजेस पे, इस तरह अपनी प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरे पिता प्रकृति के लोग होते हैं, गर्म मिजाज लोग जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए अलग लाइफस्टाइल है। और कफा प्रकृति, ये बहुत थोड़ी हैवी बिल्ड के होते हैं, इनका फ्रेम बड़ा होता है। इनकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बॉलीवुड में हमारे ऋषि कपूर जो हैं बहुत खूबसूरत से, और वो कफा प्रकृति के, ये इनका चेहरा बहुत शांत दिखता है और इनकी स्माइल या दांत बहुत चमकदार होते हैं। पिता प्रकृति के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं हम लोगों में, ये गर्म मिजाज के लोग होते हैं। इनका ये बहुत ही कम्पिटिटिव होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, हर काम को बहुत जल्दी में निपटाना चाहते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा हैं किसी की प्रकृति के लिए। आयुर्वेदा बॉडी और माइंड दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। तो आयुर्वेदा में हमारी एग्जिस्टेंस के बहुत से लेयर्स होते हैं, जैसे हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है, बॉडी, फूड बॉडी अलहदा है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस हमारा अलहदा है, माइंड का एग्जिस्टेंस हमारा अलहदा है, एनर्जी का एग्जिस्टेंस हमारा अलहदा है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन में बॉडी को एक मशीन की तरह देखा जाता है कि कहीं भी कुछ अंदर खराबी हो तो बाहर से इंटरवीन करके उसको ठीक करने की कोशिश करो। जबकि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, फिजियोलॉजी में थोड़ा भी चेंज करें तो अंदर सारा डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी हमारे गट में इतने गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है कि वो बाद में बहुत टाइम लग जाता है उसको ओवरकम होने में। तो आज गट में जो इम्बैलेंस है गुड बैक्टीरिया का, उसको डिप्रेशन तक से जोड़ा गया है। बाकी चीज़ें तो है ही हैं, डिप्रेशन तक से जोड़ा गया है। तो इसमें डेली रूटीन में हमें क्या करना है, हम किस तरह आसानी से इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है सुबह जल्दी जागने पे। इसको भी, इस कंसेप्ट को भी डाइजेशन से जोड़ा गया है कि जब हम जल्दी उठते हैं सुबह सूरज के उगने से पहले, आधा घंटा या 1 घंटा पहले, उससे क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर जल्दी शुरू हो जाती है और दिन भर के लिए हमारा जो सिस्टम होता है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाता है। तो जो भी आपके घर में डाइजेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो लोग जिनको
डाइजेस्टिव ट्रबल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिर्फ इतना बताइए आप कि वो जल्दी जागें, सूरज के उगने से पहले जागें, तो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद ठीक हो जाएंगी। तो क्या क्या चीज़ें, एक तो डेली रूटीन है, सुबह उठ के सबसे पहले कहा गया है कि ब्रशिंग को आप किसी ये आजकल के ब्रशेस से अगर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जो इसमें जो प्लास्टिक्स यूज़ किए जाते हैं हमारी बॉडी में, बहुत से माइक्रो प्लास्टिक्स चले जाते हैं इनकी वजह से। तो आपको पता है आजकल बॉडी में यूट्रस तक में माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं, हमारे ब्लड में, हमारे हर सिस्टम में माइक्रो, और इससे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत हो, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है। तो हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं, तो एक स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है, तो इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रशिंग के बाद टंग स्क्रैपिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। तो डाइजेशन जो है मुंह से ही शुरू होता है, इसलिए एक हेल्दी टंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। टंग स्क्रैपिंग के लिए कोई भी प्लास्टिक का स्क्रैपर यूज़ ना करें। सबसे बेस्ट आयुर्वेदा में कॉपर को माना गया है, और उसके बाद स्टील को भी यूज़ कर सकते हैं टंग स्क्रैपिंग के लिए। उसके बाद सुरमा लगाने को भी कहा गया है आयुर्वेद में, मेडिकेटेड, जो उसको अंजना बोलते हैं। फिर नस्य, नाक को जो है दिमाग का गेटवे कहा जाता है आयुर्वेद में, और माइंड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत से लोगों को इंसोम्निया वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स रेकमेंड किए जाते हैं आयुर्वेदा में, जो नाक में डालने के लिए होते हैं। इसमें अनुतेला बहुत कॉमन है, बहुत से लोग जानते भी होंगे। अगर अनुतेला अवेलेबल नहीं है तो काले तिल का तेल भी डाल सकते हैं, वो सभी के लिए अच्छा है। फिर ऑयल पुलिंग के लिए बताया गया है। ऑयल पुलिंग आप जानते होंगे, तेल से कुली करना, उससे मुंह का जो है फ्लोरा वो बहुत बैलेंस्ड रहता है। ऑयल पुलिंग का तरीका ये है कि मुंह में कोई तेल डाल के, वही काले तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसको अगर आपके पास टाइम है 10-15 मिनट के लिए कुली करके फेंक दें, या तो कम से कम अगर टाइम नहीं है तो 5 मिनट के लिए, क्योंकि डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट होती है। हमारे मुंह में सैलिवरी, एमाइलेस, स्टाइलिन वगैरह सब कुछ है, तो मुंह का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। और ओरल हाइजीन से आजकल कितनी डिजीज़ जोड़ी जाती हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और भी बहुत सी डिजीज़ हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी जोड़ी गई हैं आज ओरल हाइजीन से। उसके बाद ऑयल मसाज के लिए कहा गया है हर एक को, उनके अलावा जो कि ओबीज़ हैं, अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, 35 से ऊपर BMI है किसी का, तो उनको ऑयल मसाज से मना किया गया है। तो ऑयल मसाज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद शावर। ये सब चीज़ें हमें दिखती तो बहुत छोटी हैं, मगर इससे हमारी बॉडी का जो वात, पित्त और कफ, जो मैंने मिजाज बोले, उसका बैलेंस ठीक रहेगा, और इस बैलेंस के ठीक होने की वजह से बहुत सी डिजीज़ से भी हम दूर रहेंगे। आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में कितनी कम डिजीज़ थी लोगों में, तो आज इतना सब होने के बावजूद भी हम कितना बीमार पड़ते हैं, कितनी डिजीज़ हैं हम लोगों में। तो ये थोड़ा बहुत कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत आप वीडियोस से या सोशल मीडिया से आयुर्वेद पे रिसर्च करके तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड